56 इंची सीना के तू मान बढ़ाव ये भैया, अरे 370 वाली गर्व भाव से गाव ये भैया। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाए। मणिपुर में की जनता भी मोदी को आशीर्वाद दे रहा है, तो गुजरात की जनता भी, कर्नाटक की जनता दे रहा है, तेलंगाना की जनता भी दे रही है। मेरा समर्थन, मेरे तमाम सांसदों का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर बिहार चुनावों में किसी ने हुंकार भरी तो वो बीजेपी ने की। कड़ी टक्कर के बाद बिहार के नतीजों में एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन बिहार में जिसकी जीत सबसे बड़ी हुई वो बीजेपी है। अभी तक छोटे भाई की भूमिका में रही, अब बड़ा भाई बन गई है। बीजेपी को इस किरदार ने कैसे और आगे बढ़ाया और इस किरदार में लाने वाला कौन है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अक्सर जो नारा देती है, यानी मोदी है तो मुमकिन है, वो बिहार में भी साबित हो गया। पीएम मोदी बिहार में खुद को दिल्ली वाला बेटा बताकर लोगों से वोट मांगते रहे और बिहार के लोगों ने दिल्ली वाले बेटे को वोट देकर अपना भरोसा जताया। बिहार में चुनावी जीत पर आज बीजेपी जश्न भी मना रही है। मनाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बस अब थोड़ी देर का इंतजार और दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के इस जश्न पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन अब हम इस पर चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। जंगल राज का अंधेरा बिहार पीछे छोड़ चुका है। छप्पन इंची सीना के तू मान बढ़ाव ये भैया। मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। अलटेन भुक भुकात बाटे हो, नरेंद्र मोदी करे निहोरा। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की नरेंद्र मोदी के अगुवाई में। मोदी जी के पीछे देश खड़ा है, बिहार भी खड़ा है। उनके नेतृत्व में बिहार को सुशासन और विकास दिया है। मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, गर्दा बा। नरेंद्र मोदी जी बिहार के गरीबों में वो एक देवतुल्य स्थान पा गए। छह वर्षों में जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, उसी का यह नतीजा है। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जनता विश्वास करती है। मोदी जी गरीबों की सेवा कर रहे थे। बिहार के गरीबों के घर चूल्हा जले, इसकी चिंता कर रहे थे। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुप्रिया श्रीने जुड़ चुकी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ अजय आलोक साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं जेडीयू के। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सुप्रिया श्रीने, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ।
कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की है, जो भीड़ वहां उन रैलियों में नजर आ रही है, वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी और सीधे तौर पर एक परिवर्तन की तस्वीर बिहार देखेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। 12 रैलियां होती है, 110 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, उनमें से 62 सीटों पर जीत दिलवाते हैं और स्ट्राइक रेट आता है 56% का। कुल मिलाकर अगर एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी रही भी तो मोदी ने उससे दूर कर दी। नहीं, मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी की तो नाराजगी वो दूर नहीं कर पाए, इसीलिए जेडीयू को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ऐसा भी हुआ कि बीजेपी ने जो गेम खेला जेडीयू के साथ वो अभी खुलेगा। रविशंकर प्रसाद के पोस्टर तो ऑलरेडी लगने शुरू हो गए मुख्यमंत्री पद के लिए, आपने तो देखे ही होंगे। अब भाजपा वहां पे कह रही है, स्टेट भाजपा की, रविशंकर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने जो एलजेपी को खड़ा करके जेडीयू के वोट कटवाए, उनका कद कम किया, वो अपने आप में दूसरी स्टोरी है। उन्होंने जो अवैसी के साथ एक पैक्ट हुआ, वो अपने आप में दूसरी स्टोरी है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं रोक पाए क्योंकि नीतीश कुमार जी तो बुरी तरह हारे, लेकिन हाँ, हार और जीत में ग्रेस होना चाहिए और हम मुबारकबाद देते हैं भाजपा को। लेकिन हम साथ में ये भी कहेंगे, और मैं सोर लूजर नहीं हूं, कि करीब 10 ऐसी सीट थी जहां पर प्रशासन ने फेयरली ट्रीट नहीं किया। 2:45 पर किशनगंज में जब 5000 लोग इकट्ठे हो गए तब विक्ट्री का सर्टिफिकेट दिया गया। यही सकरा में हुआ, यही राजा पाकर में हुआ और बरबीघा में तो 113 वोट से अच्छा, तो आप ये कह रही हैं आपको शक है? उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूं शक है, मैं ये कह रही हूं कि बिल्कुल मुझे आप जब इस तरीके के तर्क देते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप याद आने लगते हैं और वहां की फिर मीडिया भी याद आने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब गलत जानकारी देना शुरू किया तो आप जानती है ना वहां पर क्या हुआ था, पत्रकार ने लाइव उस टेलीकास्ट को जो है रोक दिया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया था और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तालियां बजाई थी। और यहाँ अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो सुप्रिया श्रीनेत लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा। छोड़िए, मैं इस पर बात करूंगी, सुप्रिया श्रीनेत इस पर बात करूंगी। ईवीएम आपको जिता दे तो बहुत शानदार, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। और अगर ऐसा ना हो तो आप फिर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कहते हैं बल्ला फेंक करके नहीं, हम तो नहीं खेल रहे। इस तरह आप कुतर्क की बात कर रही हो, मैं कुतर्क का आंसर नहीं दूंगी क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आप बात कर रही है वहां पर मीडिया की रीढ़ की हड्डियां खड़े होकर सवाल पूछता है राष्ट्रपति से। यहाँ पर मीडिया क्या करता है ये मेरे बोले बिना आप जानती है। अरे आपको कहने की जरूरत नहीं, आप तो खुद एक पत्रकार रही हैं भाई, आप एक राजनेता बन गई हैं। आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि पावरफुल अगर वॉइसेस है तो उसको कोई दबा नहीं सकता है। और एबीपी न्यूज आप जानते हैं हाथरस उनमें से एक रहा है। तो आप ये तो ना कहें यहाँ बैठकर के सरकार से सवाल नहीं हो सकते हैं और होते नहीं। सुप्रिया श्रीनेत, मैं ये कह रही हूँ कि अब आप ये कुतर्क छोड़ दीजिए कि हम नहीं जीते तो ईवीएम खराब है। मैंने कहा, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब है ना, वो आपको जवाब देंगे। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर वहां पर चला है। ये बात सच है कि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। ये बात सच है कि राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, असर नहीं पड़ा। ये बात सच है कि आप आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने से कतराते रहे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे वो तमाम नेता जो कह रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे थे, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे थे, 5 सीटें लेकर आ गए। विकास भदौरिया और नीरज पांडे इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में है। सबसे पहले नीरज, क्या जानकारी आपको मिल रही है? आप दोनों, मुकाम एक ही है, एंगल्स अलग अलग है और उसमें बेहद पीछे जो है ऐसी तस्वीरें दिख रही है जिसमें लग रहा है कि बस आज सारा जश्न आज ही मना लिया जाएगा। जी बिल्कुल रुबिका, जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में और वैसे भी दिवाली 3 दिन बाद है, लेकिन भाजपा की दिवाली 3 दिन पहले ही हो गई। और ये जो माहौल है ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की जीत बहुत मायने रखती है। धन्यवाद बिहार का पोस्टर। और उसके बाद इन सीढ़ियों में ये दीपक बता रहे हैं, दीपकों की ये लड़ी बता रही है कि बिहार की जीत दिवाली से कम नहीं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 3 दिन पहले ही दिवाली मना रही है। यहाँ महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं,
सब के सब इस जश्न में डूबे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं, देखिए भारत माता की जयकारे लग रहे हैं, लोग यहाँ पे कार्यकर्ता सब इकट्ठा हैं। आप लोग यहाँ पे मोदी जी को सुनने आए हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी को सुनने आए, हम फैन हैं मोदी जी के। बिहार की जीत, बिहार की जीत तो बहुत बड़ा मायने रखती है। जो भाग भाग के हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, मंच पे भाग भाग के जा रहे थे, वो तो लिटा दिए मोदी जी ने सब। जिन्होंने झूठ का बरगलाया, झूठ को, गरीबों को, गरीब किसानों को बरगलाया। देखिए ऐसा है कि अब लोग शिक्षित हो गए हैं, अब लाठी घुमावन और तेल पियावन नहीं चलेगा। सब चाहते हैं कि डिजिटल जीत के जोश में होश ना खो बैठे। वायरस यहाँ हवा में घूम रहा है, इनके मास्क कहाँ हैं? ये जीत गए हैं तो क्या वैक्सीन इनको लग गई? अरे भाई आप लोग मास्क कहाँ है? बिना मास्क गले में लटकाने के लिए नहीं, इसको लगाने के लिए भी है। मेरा नाम राम शंकर झा है। राम शंकर जी, मास्क पहले ठीक कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे ये इस बात की तो कमी देखने को मिल रही कि लोग कोरोना को लेकर थोड़ा सा भी सचेत नहीं है, सट के चल रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, मास्क गले में लटकाए हुए हैं, ज्यादातर मास्क निकले हुए हैं, नाक से नीचे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम से यहाँ पे कार्यकर्ताओं में दिख रही, लेकिन जोश है, बिहार की जीत का जोश है। और ये देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे, गीत भी चल रहा है, यहाँ पे संगीत भी चल रहा है, लगातार गीत संगीत चल रहा है। लोग मोदी है के नारे लगा रहे हैं और बाकायदा सब लोग यहाँ पे मग्न हैं। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी के उस पे। आप बिहार भी गए थे? बिहार से आ रहे हैं, हाथरस यूपी के रहने वाले हैं। ये हाथरस के रहने वाले हैं, बिहार से आ रहे हैं। बिहार के प्रचार में भी ये देखे गए थे और ऐसा ही माहौल कमोबेश पूरे प्रांगण में, ये भाजपा मुख्यालय के प्रांगण में है, कटआउट लगाए गए हैं, फूलों की लड़ियों से सजाया गया है, पूरी बिल्डिंग को लाइटों से सजाया करा गया है। महिलाएं, पुरुष, महिला कार्यकर्ता सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोगों से बात भी करता हूँ। आप लोग नरेंद्र मोदी जी जी बिल्कुल आए हैं। एनडीए ने जो इतनी भारी बहुमत से जीत हासिल की है, महिलाओं का पूरा विश्वास मोदी जी पर है। मोदी जी विकास के लिए कार्य करते हैं और ये आज एनडीए बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि उन्हें लालच की 10 लाख नौकरियों तक का भी लालच नहीं है, उन्हें विश्वास है सिर्फ मोदी जी पर है। हाँ जी, मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, जो बिहार में एक ऐतिहासिक जीत मिली है, पहले से बहुत बेहतर जीत मिली और मैं सभी पूर्वांचलियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत कुछ कहना, बस बहुत खुशी है कि हमें बिहार में जीत हुई है। मास्क जरूर लगाइए, आप मास्क मत उतारिए। मोदी जी भी कहते हैं कि मास्क मत उतारिए। ठीक है नीरज, अब मैं जरा विकास का रुख कर लेती हूँ। नीरज वहाँ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जश्न में डूबे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। 5:12 हो रहे हैं। 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नीरज आपके पास क्या नीरज ने तो मुझे तस्वीरें दिखा दी है, विकास माफी चाहती हूँ, आपके पास क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी? देखिए रूबिका, तस्वीरें तो वही हैं जो नीरज दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चुनाव को समझें, ये चुनाव बीजेपी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी जीत होती है बीजेपी की, यहीं पीछे मंच सजता है, प्रधानमंत्री आते हैं, पार्टी अध्यक्ष आते हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हैं। लेकिन ये जीत जो है 2 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, नोटबंदी सही थी, इस पर मोहर लग गई थी। कोरोना महाकाल में, इस महामारी के दौरान जो सरकार के इंतजाम थे, मैनेजमेंट था, जो प्रबंधन था, उस पर बिहार विधानसभा चुनाव ने मोहर लगा दी है कि वो सही थे। अब विपक्ष को इसके बाद कोई भी कोरोना महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाने का मौका नहीं रहेगा। पलायन पर जो सवाल तमाम विपक्ष ने उठाए, उन विपक्षी नेताओं के मुंह बंद हो जाएंगे। बेरोजगारी कोरोना महामारी में जो आई, उस पर भी मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, छोटा भाई बड़ा भाई हो गया। कितना बड़ा हो गया ये देखिए, ज़मीन से उठाते हैं। और ये देखिए, ये छोटा भाई इतना बड़ा भाई हो गया कि जो बड़ा भाई था उसका कद इतना छोटा हो गया कि 2009 में जो परसी हुई थाली छीनी थी, शायद उनको अब एहसास हो जाएगा कि वो परसी हुई थाली छीनना उनके लिए कितना गलत था। आज वही आदमी उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बना है और थाली सजा के सत्ता में दे दी है, कम सीटों के बावजूद। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। ये चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण है और ये जीत इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार और यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है।
हालांकि अभी दिल्ली के चुनाव में पूरे 4 साल बाकी हैं, लेकिन पर उसके बिहार बावजूद से लगता हुआ बिहार पश्चिम बंगाल की सबसे ये महत्वपूर्ण तो जीत विकास BJP वही के है ना लोकसभा अभी। चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली, तो वो दिल्ली की सत्ता से अब यहाँ बिल्कुल सारी देखिए, जगह इसके बाद सारी बंगाल जगह की जो बारी है और पश्चिम वहाँ पर बंगाल पैठ वो करने की जगह कोशिश है, जहाँ पर बीजेपी को न केवल विधानसभा में उम्मीदें हैं बल्कि लोकसभा में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। विकास, नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। शाहनवाज हुसैन साहब, एवरीथिंग सेड एंड डन, अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल प्लान तो पूरा ये था कि हम बने बड़े भैया और बड़े भैया बन जाए छुटके। देखिए, प्लान यही था कि हम फिर से सेवा का अवसर पाएं और बिहार की जनता ने हमें सेवा का अवसर दे दिया है। आज सुप्रिया जी को और मृत्युंजय जी को मुस्कुरा के डिबेट करना चाहिए, इतने परेशान क्यों हैं? एग्जिट पोल के दिन जितने खुश थे आज भी होना चाहिए। खुश होंगे। कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अपना मन मत तोड़िए। ये सही है कि आरजेडी बड़ी पार्टी बनी, 75 सीट मिली और कांग्रेस पार्टी को 20 सीट का भी आंकड़ा नहीं छू सकी, उसका नुकसान उसको हुआ होगा। लेकिन बिहार की जनता ने 15 साल एक हुकूमत के साथ 5 साल फिर से मौका दिया। इतना बड़ा अवसर कहाँ आता है किसी राज्य में, और स्पष्ट बहुमत हमें दिया है। तो बिहार की जनता का जो मैंडेट है वो सेवा का है। हम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। प्रधानमंत्री पर भरोसा है, ये प्रधानमंत्री के काम पर मोहर है। अरे बड़के भैया और छुटके भैया का गणित भी तो आप समझा दीजिए ना अजय आलोक जी। ये बात क्लियरली दिख रही है कि नीतीश कुमार से नाराजगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी से मोहब्बत इंटैक्ट थी। शाहनवाज हुसैन साहब, ठीक है, अजय आलोक जी। रूबिका जी, आप ही बता दीजिए, बड़के भैया छोटके भैया अगर क्या गणित है, फिर मैं जवाब देता हूँ। अरे आप जानते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अजय जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा रुकिए, मृत्युंजय तिवारी आपको समझाएंगे। मृत्युंजय जी समझा दीजिए जरा अजय जी को, बड़े भैया छोटे भैया वाला खेल समझा दीजिए सर। पूरा बिहार जानता है, अजय आलोक जी नहीं जानते हैं। देखिए रूबिका जी, हमें सब बड़े भाई तो लालू जी थे, छोटे भाई नीतीश जी थे, बड़के भैया छोटके भैया गणित इसलिए समझ में नहीं आया। ये चिकित्सक भी है, इनको पता है सियासत का जो चिकित्सा है वो भी इनकी पार्टी में तो बड़े बड़े डॉक्टर है। अजय आलोक जी डॉक्टर है, लेकिन बड़े भैया छोटे भैया का जो इस जनादेश को गले से नीचे उतारना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितना क्लोज फाइट हुआ और जिस तरह से सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल आई, सारा प्रयास के बावजूद, ठीक है कि हम 2-4 सीट कम आए, 5 सीट कम आए, लेकिन जो इनको बहुमत मिला है उसका फिगर ये बता रहा है कि ये जीत कर भी हारे, हम हार कर भी जीते। ये बिहार की जनता भी समझ रही है। अच्छा, मॉरल जनता ने जो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, वो राहुल गांधी वाली मॉरल विक्ट्री अजय जी, वो विक्ट्री, हाँ नहीं, ये लोग बाजीगर है, बाजीगर। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ये बाजीगर हैं। ये हम जीत के भी हार गए, ये हार के भी जीत गए, उसी को बाजीगर कहते हैं। तो राजद बाजीगर है, बनिए बाजीगर, खुश रहिए। हमको न बाजीगर बनना है, हम जनता के जनमत के सौदागर नहीं है। आप बाजीगर, ये बात तो हो गया कि हम जनादेश के सौदागर नहीं हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, ये तो दिख रहा है ना, ये फिगर से ये दिख रहा है। अजय आलोक जी, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। ईवीएम करो ना, इसलिए 1 बजे दिन से कांग्रेस ने ईवीएम करोना का शुरू किया। आप लोगों ने भी ईवीएम का बहाना जब खत्म हुआ तो कहना है कह रिटर्निंग ऑफिसर के पास के सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, का उसके बाद लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सबक है। जो फिगर दिखाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। आपको आप लोग किसके चक्कर में आ रहे हैं? आप किस बात नहीं, किस चक्कर में आ रहे हैं मृत्युंजय जी? तेजस्वी यादव ने इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत की। ये बात सच है कि 31 साल के उस लड़के ने बहुत रैलियां की, दिन रात मेहनत की, लोगों के बीच में वो गए, उन्होंने पार्टी को बांध के रखा। अब आप विनम्रता से उस हार को स्वीकार कर लीजिए ना। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि नहीं
ईवीएम में गड़बड़ थी, काउंटिंग को आप फर्जी बता रहे हैं। अरे विनम्र भाव से आप अपनी हार मानिए। ये बात सच है कि आप चुनाव नहीं जीते, लेकिन आपके मुखिया ने बहुतों का दिल जीता है। आप क्यों उस चीज को नहीं अपना रहे हैं? हम तो शाहनवाज हुसैन जी को, अजय आलोक जी को बधाई दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जी वैसे भी हमारे प्रिय हैं, हमारे भागलपुर के घर के सांसद रहे हैं। हमारा उनसे पुराना संबंध है। आप बधाई कहाँ दे रहे हैं भाई मृत्युंजय जी? आप तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। मनोज झा जी एक लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। काउंटिंग 119 लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, 119 लोगों को ना उस पर कोई स्टैंप है, ना उसके ऊपर किसी तरह का कोई हेडर है, और आप लोग वापस उसी के ऊपर पहुंच रहे हैं कि नहीं हम तो चुनाव जीत रहे थे। किसके चक्कर में आ रहे हैं आप? जो सवाल है वो तो उठेंगे ना रूबिका जी, उसको तो उठाना हम बंद नहीं करेंगे। कि जो हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, रिकाउंटिंग करके उन्हें हारने का सर्टिफिकेट 8 वोट से 12 वोट से दे दिया गया। आप ही की पार्टी ने ट्वीट किया था ना कि नतीजे जो भी हो हम मानेंगे। आप ही की पार्टी ने ट्वीट किया था ना कि संयम बरता जाएगा। हम रूबिका जी हम मानने के लिए तैयार हैं। हमें हार में ना हमको कोई गम है, ना कोई हम जीत में इतराते हैं। लेकिन एक बात है कि लोकतंत्र ऐसे कैसे चलेगा? जब लोकतंत्र का मतों का अपहरण होगा तो उस पर तो सवाल खड़े होंगे ना। अजय जी जवाब दीजिए। फिर चालू हुआ। अजय आलोक जवाब दीजिए। अब ये देखिए फिर हो गया लोकतंत्र में मतों का अपहरण हुआ। अरे बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले आज लोकतंत्र में अपहरण की बात करते हैं। हाँ? आप इससे से बात करते हैं मृत्युंजय जी, तो आपके पार्टी का इतिहास पता चलता है कि जहां पे नेता कहता था कि बैलेट से जिन निकलेगा। बोलना आप बोलिए, आपको मुबारक। क्या बात है सब कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जनता सब देख रही है। अपने नेता को भी बोलिए कि बाहर निकलें और बिहार की जनता को सम्मानित करें कि उन्होंने हमने तो बधाई दिया ना, विपक्षी दल बनाया, और एक कसम खाइए कि हम बिल्कुल बिहार के लिए सकारात्मक रवैया रखेंगे। अब ये बधाई भी नहीं ले रहे, इनको ये जीत पच नहीं रही है। चुनाव खत्म हो गया, अब कटुता छोड़िए। अरे भाई हम तो बधाई दे रहे हैं, आप बधाई भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम इसमें क्या, इसका मतलब है कि आपको ये जीत गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जी अब बधाई भी आप नहीं ले रहे हैं, ये तो अहंकार हो जाएगा ना, ये तो अहंकार हो जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत कुछ कहना चाह रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत जो है वो बिहार में भी इसलिए नजर आई कि जब वो जिस फेज में पहुंचे वहां 56% की स्ट्राइक रेट से बीजेपी और कुल मिलाकर एनडीए को कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की, फेवर किया, और बात यहां तक पहुंची कि एक बार फिर से 15 साल बाद नीतीश कुमार बिहार में गूंज रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, ये बात तो आप मानेंगी कि जमकर खासकर महिलाओं ने तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है आखिरी फेज में। नहीं, मैंने वोट ब्रेकअप नहीं देखा है, तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि महिलाओं ने जताया या पुरुषों ने जताया। और मैंने तो पहले ही कहा था, हार या जीत में ग्रेसफुल होना चाहिए। हम ग्रेसफुल हैं, लेकिन जो सवाल हमने उठाए थे और मृत्युंजय तिवारी उठा रहे हैं वो भी वाजिब है। मैं तो दूसरी बात कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डिस्कशन में किसी और ही तरफ डिस्कशन चला गया। दो चीजों का ध्यान रखना होगा। और शहनवाज भाई, हम वो लोग नहीं है जो मायूस होकर घर बैठ जाएं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम सवाल पूछना छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल तो बरकरार रहेंगे, वो दिक्कतें अभी भी रहेंगी जो पहले थी चुनाव के, तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि ये याद रखिएगा कि बिहार में 2019 लोकसभा में जब बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करी थी, उनके पास, एनडीए के पास 53% ज्यादा वोट थे, 53% से ज्यादा वोट थे। इस चुनाव में उनका वोट शेयर घट के 37% हो गया है, जो महागठबंधन से सिर्फ 1% ज्यादा है। तो ये भी मत भूलिएगा कि वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है। मैं एक छोटी सी बात अपने दोस्त अजय आलोक जी से जरूर पूछूंगी। जब बड़े भाई छोटे भाई की बात होती है तो आप अनभिज्ञता दिखा देते हैं, लेकिन क्या 43 सीट लेकर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनने को तैयार है? ये सवाल मैं जरूर जानना चाहती हूँ, उत्सुकतावश और किसी वश नहीं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जरूर जानना चाहती हूँ दोनों से सवाल पूछा तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए। शाहनवाज हुसैन साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए और उसके बाद अजय आलोक साहब आप। देखिए, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी उम्मीदवार के तौर पे थे और लोकसभा में एक तरफा वोट लोग कर रहे थे।
विधानसभा के चुनाव में ज़रूर वो जैसे जैसे चुनाव विधानसभा का होता है वो अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, 2024 में हम 56% वोट लाएंगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में, चिंता मत कीजिए। लेकिन बिहार में बिहार की जनता ने जो हमें इतना सपोर्ट दिया, मैंने कहा कि हार और जीत को दोनों को स्वीकार किया जाता है। हम जीतने के बाद भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि आपको दुख पहुंचे, लेकिन आप लोग कब आत्मचिंतन करेंगे? पूरे देश के अंदर कांग्रेस हार रही है, गुजरात में आप 0 पे आउट हो गए, 8 सीट बीजेपी जीत गई, हर जगह मध्य प्रदेश में हम लोग जीत गए। आप ये देखिए, राहुल गांधी जी खुद सीमांचल के इलाके में गए, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट जीत जाती है और आपके उम्मीदवारों को हराकर जीतती है। तो आप ये चिंतन कीजिए कि आप पर किसी, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपके साथ किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, खुद का विकास, इस पर चलेंगे तो यही हालत होगी। आप लोग अगर बिहार से कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, हम तो जीतने के बाद भी सीखना चाहते हैं कि लोकसभा में हम 56% वोट लाएं, लेकिन अगर आप हार कर भी कुछ सीख नहीं रहे तो मुबारक हो आपको, आप सोचते रहिए। नहीं, मैं अभिभूत हूँ आपकी चिंता अपने प्रति व्यक्त होते हुए देखकर, बहुत ही टचिंग है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार के साथ इतना बड़ा गेम आप लोगों ने क्यों खेला? क्यों लोजपा के साथ मिलकर उनका कद छोटा करने को तुल गए? और कैसे रविशंकर प्रसाद जी के बना रहे हैं उनको गेम खेला? रविशंकर प्रसाद जी के कोई पोस्टर कोई बैनर की बात ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। हमने ये बात पहले से कहा, ठीक है समर्थक कहीं कुछ लगाते होंगे, लेकिन हमारे सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने जब कह दिया, शुरू से पहले भी कहा, चुनाव के बीच में भी कहा, सीट कितनी भी आए एनडीए को बहुमत प्राप्त होगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कोई पोस्टर दिखा रही हैं। सुप्रिया जी, प्रॉब्लम यही है ना, आप लोग ज्यादा होमवर्क, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत बीजेपी पर कर जाते हैं। अगर उसका आधा भी आप लोग अपने ऊपर कर लें तो असद ओवैसी की पार्टी ना 5 सीटें जीत जाए। आप पर भरोसा जनता पर दिखाए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि हमें भी लेसन सीखने पड़ेंगे, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें अपने संगठन पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भाग नहीं रही हूँ कि हमें लेसन सीखने की जरूरत नहीं और हम बरकरार आ जाए, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि बिहार में अब अगला क्या होगा। भाई नीतीश कुमार जी बड़े प्रिंसिपल आदमी कहे जाते थे, तो क्या वो जवाब देंगे? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पसंद करेंगे बनना कि नहीं बनेंगे? क्योंकि आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए। रूबिका जी, सबसे पहली बात कि सीटों की संख्या पे और संपत्ति की संख्या पे छोटे भाई और बड़े भाई का मेल मिलाप नहीं होता है। ये आपसी रिश्ता होता है, एक आपसी संस्कार होता है, और बीजेपी और जेडीयू में ये संस्कार आज से नहीं है, ये 20 साल से ज़्यादा से। 2000 में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो क्या उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी? मात्र 36 सीट हमारी थी, 57 सीट बीजेपी की थी, और वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनवाया था नीतीश कुमार जी को। तो क्या नीतीश कुमार ने कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनाओ? 2005 में, 2010 में इवन की महागठबंधन में, सुप्रिया जी उस वक्त राजनीति में नहीं थी, मृत्युंजय जी थे तो याद होगा, महागठबंधन में ही नीतीश कुमार कहने नहीं गए थे कि मुझे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाओ। राहुल गांधी और मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में लालू यादव ने खुद घोषणा कर दी थी, नीतीश कुमार पटना में भी थे। इस बार भी 2020 में नीतीश जी कहने नहीं गए मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने खुद ही घोषणा की है, और उन लोगों ने घोषणा की है। हमारे बीच की बात है, दर्द सुप्रिया जी को हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। इसका कंक्लूजन ये है कि नीतीश कुमार रहे किसी के भी साथ, कुर्सी अपने पास। मैं खत्म कर दूं। कुल मिलाकर इसका जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आ रहा है, वो अपनी हाथों की लकीरों में जो है कुर्सी के पाए लेकर आए हैं कि कहीं भी रहेंगे कुर्सी उन्हीं को मिलेगी, सीएम वही बनेंगे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या अब नरेंद्र मोदी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत, अजय जी सॉरी, माफी चाहती हूँ, आपके पास पूरी बात खत्म करने तक नहीं रुक पाई। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन साहब आपका भी एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन 6 बजे जश्न का माहौल है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। शुक्रिया अदा करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। बिहार कार्यक्रम के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, ये खबर आ रही है। बिहार की जीत के बाद बिहार की स्थितियों को लेकर चर्चा होगी, बिहार को लेकर पर्यवेक्षक
नियुक्त किए जाएंगे जो विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी हेडक्वार्टर की है, जहां कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बस 18 मिनट बचे हैं और उसके बाद मोदी का विजय संदेश आप सुनेंगे। मोदी का विजय संदेश, ये खास कार्यक्रम आप देखेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।